नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल रोमिंग पाल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई गाड़ी जो मारुति की किंग मानी जाती थी इसकी ड्राइविंग एबिलिटी की वजह से। ये थी मारुति की सुजुकी स्विफ्ट डीजल वेरिएंट, जो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है डीजल, लेकिन अभी भी अगर सेकेंड हैंड में ये गाड़ी आपको मिलती है तो बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए, इसको ले लेना। और ये माइलेज मशीन के नाम से भी जानी जाती है। तो इसके बारे में डिटेल जानते हैं इसके ओनर से, जो इसे काफ़ी सालों से चला रहे हैं। वो इसकी तह तक आपको एक एक चीज़ बता पाएंगे कि कैसी गाड़ी है ये, क्या इसका एक्सपीरियंस है और कितना खर्चा ये मानती है। तो इन सबको हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए स्वागत करते हैं संजीव का। तो संजीव, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप चला रहे हैं स्विफ्ट डीजल कई सालों से, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कितने की पड़ी थी ऑन रोड और कितने सालों से आप इसे चला रहे हैं। अगर मैं परचेज डेट की बात करूं तो अराउंड नवंबर 2015 में मैंने ये गाड़ी परचेज की थी। एंड दैट टाइम इसकी जो कॉस्टिंग थी विच वाज अराउंड 6 लाख, अराउंड 50,000, अराउंड 650, मतलब इट इज डीजल का किंग तो कहा ही जाता है स्विफ्ट को। तो उससे पहले मतलब एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को डीजल इंजन से, वो होती है नॉइज की प्रॉब्लम, कि डीजल इंजन आवाज़ बहुत करता है और खासकर टाइम के साथ ये बढ़ जाती है। तो अभी इसको अच्छे खासे साल हो चुके हैं, आप इसको तकरीबन 70,000 चला भी चुके हैं। तो अभी नॉइज के मामले में ये गाड़ी कैसी है उसके बारे में बताएं। एक चीज़ डीजल इंजन के साथ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप डीजल इंजन की सर्विसिंग टाइम टू टाइम कराते हैं, आप देखते हैं कि कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रही है, कितना वाइब्रेशन है। एक्चुअली इन सब चीज़ों की वजह से आपका जो इंजन है वो ज़्यादा नॉइस जनरेट करता है। तो अगर आपकी सर्विसिंग परफेक्टली है, टाइम टू टाइम है, तो उस केस में ये सब इश्यूज नहीं आते। मतलब अब मैंने जैसे फॉर एग्जांपल 72,000 अप्रॉक्स चला चुका हूँ। अभी भी मुझे, अगर मैं इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा तो द नॉइज इज नॉर्मल। दूसरा ये जान लेते हैं कि आप सर्विस की बात कर रहे हैं और आप अच्छी खासी सर्विसेज करा भी चुके हैं इस गाड़ी की, तो कितना सर्विस कॉस्ट मांग लेती है ये गाड़ी और कितने टाइम में आपको करवाना पड़ जाता है? देखिए, एवरेज इसको अराउंड हम 6 मंथ के अराउंड में इसको एक बार सर्विस कराता हूँ। जो एवरेज कॉस्ट है इसकी विच इज 8,000, अराउंड 8,000 रुपये लेती है। 8,000 लेती है, क्योंकि मैं इसमें एक्चुअली फिर सारी चीजें ही चेक कराता हूँ शुरू से आखिरी तक। इसका एसी का वेंट वगैरह, इवन जो इसके ऑयल्स हैं, फिल्टर्स हैं, इन सब चीज़ों को रूटीनली चेक कराता रहता हूँ। अच्छा, आज तक की आपकी सबसे महंगी सर्विस कितने की हुई है इस गाड़ी की अगर बात करें? 12,000। फिर तो इकोनॉमिकल है, क्योंकि 7 साल हो चुके हैं और मेजरली 2-3 महीने में 2-3 बार ऐसी आ जाती है मेजर सर्विस आपकी। खैर, अब इसको थोड़ा सा हम चला के भी देखेंगे गाड़ी को, और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे गाड़ी के अंदर बैठ कर ही। तो फर्स्ट इंप्रेशन की अगर बात करें तो प्लास्टिक क्वालिटी जैसे होती है मारुति की वैसी ही है, हार्ड प्लास्टिक दी हुई है बहुत ज्यादा, लेकिन ये कहीं से भी चीप नजर नहीं आती है। और खासकर जब गाड़ी को 6 से 7 साल हो गए हैं तब भी हर तरीके से इंटैक्ट है ये अभी तक। तो अच्छी मतलब बहुत ज्यादा लग्जूरियस तो नहीं कहेंगे, बट ठीक क्वालिटी है जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आती थी। आइए गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेते हैं कि कितना साउंड दे रही है ये गाड़ी अभी। तो टिपिकल डीजल वाला साउंड है, बहुत ज्यादा तो नहीं है बट ठीक है, 7 साल के हिसाब से ठीक ठाक है। तो ये है कि अगर आपको डीजल सेकंड ऑप्शन मिल रहा है, सेकंड हैंड में ऑप्शन मिल रहा है, तो आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड गाड़ी है। तो यहाँ पर ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जरूर चेक करना है कि गाड़ी मेंटेन्ड है, उसको सर्विस रिकॉर्ड सही है कि नहीं, क्योंकि अगर सर्विस रिकॉर्ड में दिक्कत है तो फिर इंजन में कुछ ना कुछ इश्यू मिल सकता है, बट इस गाड़ी में पर्टिकुलर नहीं है। खैर, क्लच गाड़ी का अभी भी उतना ही लाइट है और पिकअप में भी कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप बिल्कुल गाड़ी ने सही लिया। गाड़ी के सस्पेंशन की अगर बात कर लें तो इतने साल चले होने के बाद भी गाड़ी का सस्पेंशन अभी भी कोई नॉइस नहीं कर रहा है और अच्छा खासा रिस्पॉन्ड कर रहा है गड्ढों में। तो संजीव, आप थोड़ा सा बताएं कि कभी इसमें सस्पेंशन का काम आया है या फिर ये ओरिजिनल सस्पेंशन ही अभी तक चल रहे हैं? अभी तक तो ये सारे के सारे ओरिजिनल सस्पेंशन ही है। मैंने अभी तक एक भी बार सस्पेंशन पे काम नहीं कराया है।
जैसे मैंने आपको बुलाया, थोड़ा ग्रीसिंग ये सब तो मैं कराता ही रहता हूँ। जी जी। तो ऐसा स्पेशल कोई भी काम नहीं है। मारुति की एक सबसे अच्छी बात होती है कि आप मारुति की कोई भी गाड़ी ले लें, उसमें स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया होता है। अब अगर हम स्विफ्ट की बात करें जो हम चला रहे हैं, 2015 का मॉडल है, तो इसमें भी आपको आगे कप होल्डर मिल जाएगा, पीछे कप होल्डर मिल जाएगा, डैशबोर्ड में सामान रखने के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, उसके ऊपर छोटा मोटा सामान रखने के लिए जगह मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कप ही होल्ड करना है तो कप होल्डर भी एक अलग से दिया हुआ है, जो कि आजकल की गाड़ियां थोड़ा लैग कर जाती हैं। तो स्पेस के मामले में मारुति से कोई भी कंप्लेन नहीं है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी इसकी क्वेश्चन के दायरे में रहती है हमेशा, तो उसके बारे में हम संजीव से भी बात करते हैं, क्योंकि अब कई साल हो चुके हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि बिल्ड क्वालिटी से उनको कोई इशू आया है कि नहीं गाड़ी में अभी तक। बिल्ड क्वालिटी के मामले में जो मुझे थोड़ा सा दिखा वो ये कि इसके जो नट्स बेसिकली पार्ट्स है, ठीक है, वो विद द टाइम कभी कभी लूज हो जाते हैं। तो अगर आप अगर आप उन्हें सर्विसिंग के टाइम पर अगर आप टाइमली बेसिकली टाइट करवाते रहें, ठीक है, नट बोल्ट्स वगैरह को, तो फिर आपको ये इश्यूज नहीं आते। अच्छा संजीव, आप मेरे को ये भी बताएं कि क्योंकि इसे माइलेज मशीन कहा जाता है और कहते हैं कि स्विफ्ट जिसने ले ली उसको पेट्रोल और डीजल के लिए तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, तो ये गाड़ी एक्चुअली में रियल लाइफ में आपको कितना एवरेज दे रही है? पहले ज्यादा देती थी, अब कम दे रही है, या फिर अब बढ़ गई है? ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? तो सिटी हाईवे दोनों की माइलेज के बारे में आप हमें थोड़ा डिटेल में बताएं। अच्छा, अगर मैं सिटी माइलेज की बात करूं तो ये गाड़ी मुझे अराउंड 20 के अराउंड माइलेज देती है। बट वहीं पे जब मैं हाईवेज की बात करूं तो ये इससे ज़्यादा है, विच इज़ अराउंड 24 के अराउंड। तो जो कि ऑनेस्टली माइलेज मतलब, और सबसे पहले जब मैंने नई खरीदी थी गाड़ी, बेसिकली दैट टाइम दैट माइलेज वाज 26, एंड आई नो दैट कि मतलब इट इज समहाउ अनबिलीवेबल, बिकॉज कंपनी जो क्लेम करती है वही 26 क्लेम करती है। बट सही कह रहे हो आप। यहाँ पे अभी मेरे पास पेट्रोल की स्विफ्ट है, तो हाईवे पे तो पेट्रोल ही वो 23-24 का एवरेज दे रही, तो डीजल तो बिल्कुल 26 देती ही होगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं आता हमें। तो खैर माइलेज की बात है यहाँ पर। दूसरा, इंजन रिफाइनमेंट के मामले में मारुति फेमस है। इंजन बहुत रिफाइंड मारुति बनाती है और वो स्मूथनेस कहीं ना कहीं फील भी होती है, इसकी वजह से इसके सेल्स फिगर कभी डाउन नहीं जाते। तो अब क्योंकि डीजल इंजन हो चुका है डिसकंटिन्यू मारुति की तरफ से, तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर आपको आज ये गाड़ी चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल अब 6-7 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को, तो और 1-2 साल में आप गाड़ी चेंज करेंगे, तो उस केस में आप डीजल पे ही रहना चाहेंगे, किसी और कंपनी पे जाएंगे, या फिर मारुति का पेट्रोल उठा लेंगे? देखिए, अगर इंजन की बात करूं तो देखिए, अगर कोई मुझसे बोले कि डीजल इंजन चाहिए सेम बजट में, तो मैं फिर बोलूँगा कि यार अगर मारुति मुझे एक ये ऑप्शन दे दे कि नई गाड़ी हम आपके लिए बना दे, तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि बोलूँगा कि ठीक है, आप मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लें और सेम मॉडल मुझे दे दें, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा प्राइस अगर हाई भी है तो आई एम ओके, मतलब आई एम रेडी टू बाय इट एक्चुअली। अच्छा, तो यहाँ पे एक सवाल और ये भी करना चाहूंगा कि चलिए आप मारुति पे फिर भी एक बार को जाना प्रेफर करेंगे अगर वो डीजल वापस ले आता है, हालांकि उसके चांसेस काफी कम है, लेकिन अब हैचबैक का ट्रेंड धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है मार्केट से, और आप काफी टाइम से हैचबैक चला रहे हैं, तो आप हैचबैक से किसी और सेगमेंट में अपग्रेड करना चाहेंगे, या फिर आपकी जैसे यूसेज सिटी में आपने बताया था बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आप हैचबैक पे ही रिटेन करेंगे? तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। अगर मैं सिटी की बात बोलूं तो यार, इफ यू आर लिविंग इन अ दिल्ली एनसीआर काइंड ऑफ प्लेस, तो उस केस में हैचबैक इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही जगह बहुत कम है फॉर द कार्स। अगर मैं अभी आपको गाड़ी चांदनी चौक ले जाऊंगा तो आई बिलीव कि आप वो होता है पूरा दिन निकल जाता है उसमें से बाहर होने में। तो इफ यू हैव दैट हैचबैक कार, तो आप कहीं से भी किसी भी गली से यू कैन ईजिली मूव आउट, मूव इन, तो वो बहुत आसान हो जाता है, और गाड़ी इजीली कहीं भी पार्किंग लॉट्स ये सब फुल होती हैं। तो आपकी गाड़ी इतनी छोटी होने की वजह से, मतलब इतनी बड़ी नहीं होने की वजह से बेसिकली आप कहीं भी फिट हो जाती है।
तो यहाँ पर एक सबसे अहम सवाल आता है कि स्विफ्ट क्रिटिसाइज की जाती है इसके स्पेसिंग के मामले में, तो इस गाड़ी में आपको स्पेस से रिलेटेड क्या क्या इशू हैं, ये आपको कम लगता है, उसके बारे में हमें देखिए, अगर मैं स्पेस कम बोलूँ तो सिर्फ मुझे इसमें स्पेस जो कम दिखता है, विच इज जो हमारी बैक सीट्स होती हैं उसमें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेग स्पेस थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली। हालांकि मारुति ने उस पर काम किया है और अब जो नई स्विफ्ट दे रहे हैं उसमें उन्होंने स्पेस को काफी अच्छे से मैनेज कर लिया है। राइट। तो आपको एक बार ना बैठ के दिखा भी देते हैं कि इस गाड़ी में आपको कितना स्पेस मिल जाता है। हाइपर ऑन हो गया था। खैर ड्राइविंग सीट अभी मेरी पोजीशन के हिसाब से एडजस्टेड है, तो अच्छा खासा नी रूम है यहाँ पर। हालांकि ये जो इसकी बॉडी है ये थोड़ी सी टच हो रही है, बट ये इरिटेटिंग नहीं है, मतलब ठीक है, सही स्पेस है इसमें। और इसके हिसाब से अब इसमें देखा होगा नई वाले स्विफ्ट में डीजल स्टीयरिंग आता है, इसलिए उसमें निकलना थोड़ा आसान हो जाता है, इसमें अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ निकलना। तो अगर इसके पीछे वाले गेट की बात करें तो पीछे वाले गेट पे भी आपको, अगर आप आगे वाली सीट 5 फुट 7 इंच के हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। हालांकि उतना रूमी फील नहीं होता क्योंकि इसका इंटीरियर ऑल ब्लैक इंटीरियर है, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी लगती है कि स्पेस में कम है, लेकिन अदरवाइज स्पेस डिसेंट आपको मिल जाता है। क्या चलते हैं दोबारा अंदर। तो अब एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर आज की डेट में किसी को ये गाड़ी सेकेंड हैंड परचेज करनी हो तो आप रेकमेंड करेंगे कि ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको स्विफ्ट मतलब एक अच्छे अमाउंट में जो आपके बजट में है अगर आपको मिलती है तो आपको ये गाड़ी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अपने फीचर्स हैं और अपने बेनिफिट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा इस तरीके से आपसे पूछते हैं कि अब आपने ये गाड़ी ली थी लगभग 6 लाख रुपए की, खैर वो 5 साल पहले का प्राइस है, लेकिन अगर आज की डेट में हम सेकेंड हैंड भी लेने जाएं तो ये गाड़ी हमें कहीं 4 लाख 3.5 लाख रुपए के आसपास मिलती है। और वहीं पर अगर हम नई टियागो जैसी गाड़ी लेने चले जाएं तो फीचर लोडेड होने के साथ साथ वो हमें 5-5.5 लाख रुपए में उसका बेस वेरिएंट आराम से रोड पे मिल जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि हमें नई गाड़ी का बेस वेरिएंट पेट्रोल में टियागो उठाना चाहिए क्योंकि उसका एवरेज भी लगभग इतना ही आता है 21-22, या फिर डीजल स्विफ्ट उठाना चाहिए जिसका एवरेज भी सेम है और 1 लाख रुपए के आसपास सस्ती पड़ जाएगी? अगर मतलब ये थोड़ा सा ऑनेस्टली थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोलूंगा कि देखिए, इफ वी विल टॉक अबाउट द टर्म बिल्ड क्वालिटी, एंड नो डाउट स्विफ्ट की बहुत सारी चीजों में जो बिल्ड क्वालिटी है विच इज गुड, और इंजन इज वेरी गुड, आपका जो माइलेज है और इवन मेंटेनेंस कंपैरेटिवली कम है। वो अलग बात है, मैंने आपको जैसे बोला कि मैं इसको मेंटेन रखता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है गाड़ी को मेंटेन रखना। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि मैं इसको टाइमली सर्विस कराता हूँ, एंड आई डोंट वांट नॉइजी काइंड ऑफ गाड़ी की भैया वो खड़खड़ 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 बजती रहे, दैट मतलब आई डोंट लाइक एक्चुअली। तो इसीलिए मैं इसको इसके नट बोल्ट्स वगैरह टाइट कराता हूँ। ऑब्वियस बजट टू बजट वेरी करेगा, बट फिर भी ऑप्शनल अगर आप लेना चाहें तो मैं तो बोलूंगा कि आप ले सकते हैं इस गाड़ी को, इसके साथ जा सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि अगर आपको स्पेस चाहिए और आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आप जरूर स्विफ्ट पे जाएं, लेकिन अगर आपको नई गाड़ी चाहिए जिसमें आप स्पेस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो, और बजट थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मेन चीज क्या होती है जब आदमी सेकंड हैंड गाड़ी ले रहा होता है तो उसका बजट एक बहुत बड़ा इशू होता है। वो कि उसने एक सोचा होता है दिमाग में कि इतने बजट में ही मुझे गाड़ी लेनी है, तो अगर वो एक कंडीशन है कि बजट नहीं बढ़ा सकते तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप सेटिस्फाइड हैं इस गाड़ी से? मैं तो बहुत ज्यादा तो हमें लगता है कि अगर मारुति डीजल इंजन ले आई तो शायद दोबारा ही स्विफ्ट उठा लेंगे डीजल में। खैर एनीवेज, ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था जिन्होंने हमें ऐसा शेयर किया, और जो लोग मारुति स्विफ्ट पसंद करते हैं, जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं, वो डेफिनेटली सेकंड हैंड ऑप्शन में से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि नए में तो मारुति कंपनी नहीं बंद कर दी तो आप वो नहीं ले पाएंगे। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ ऐसा कि इस गाड़ी में हमने मिस कर दिया जो आप हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें। और साथ ही में अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है जिसका आप रिव्यू करवाना चाहते हैं या अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें डायरेक्ट मैसेज करके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।